शालिनी, जिन्हें रेवाड़ी के मोहल्ले में बच्चे और बड़े सब प्यार से कुंवारी बुआ कहकर पुकारते थे, एक ऐसी औरत थीं जिनके चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई में कोई अनकहा दर्द छुपा था, मानो वो अपने दिल के किसी पुराने राज को दुनिया से बचाकर रख रही हो। उनके घर में, जो उनके बड़े भाई प्रकाश और उनके परिवार के साथ साझा था, हर सुबह बच्चों की हंसी और रसोई से माँ की बनाई पूरियों की महक से शुरू होती थी। पर शालिनी की दुनिया उस छोटे से कमरे में सिमट जाती थी, जहां उनकी पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक नीली डायरी रखी थी। वो डायरी, जिसमें उनके जवानी के दिन, उनकी पहली मोहब्बत और वो अधूरी कहानी दर्ज थी, जो कभी अर्जुन नाम के एक लड़के के साथ शुरू हुई थी और समय की धूल में कहीं गुम हो गई थी। रेवाड़ी का वो छोटा सा शहर, जहां गलियों में नीम के पेड़ों की छाव और मंदिर की घंटियों की आवाज हर दिन को एक लय देती थी, शालिनी की जिंदगी का गवाह था। वो एक स्कूल टीचर थीं, जिनकी सख्ती के साथ साथ बच्चों के प्रति स्नेह भी मशहूर था। वो बच्चों को कविताएं सिखातीं, उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देतीं, पर अपने सपनों को उन्होंने कब का अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था। शालिनी की जवानी के दिन आज से 20 साल पहले के थे, जब वो रेवाड़ी के एकमात्र कॉलेज में पढ़ती थीं। उनकी सादगी और किताबों के प्रति दीवानगी ने उन्हें कॉलेज के उस छोटे से पुस्तकालय तक खींचा, जहां उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन, जिसकी गहरी भूरी आंखें और बातों में छुपा आत्मविश्वास शालिनी को पहली नजर में ही भा गया था। पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी, बस एक किताब, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसे दोनों ने एक साथ पकड़ लिया था, और फिर उस किताब के लिए हुई छोटी सी तकरार ने उन्हें हंसते हंसते बातों में डुबो दिया। अर्जुन इतिहास का छात्र था, जो पुरानी किताबों और क्रांतिकारियों की कहानियों में खोया रहता था, जबकि शालिनी को कविताएं और प्रकृति से प्रेरणा मिलती थी। उनकी ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लंबी मुलाकातों में बदल गईं, और हर शाम वो पुस्तकालय के उस पुराने लकड़ी के टेबल पर बैठकर एक दूसरे के सपनों को सुनते। शालिनी शिक्षक बनना चाहती थीं, बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए एक बेहतर दुनिया बनाना, जबकि अर्जुन का सपना था एक लेखक बनना, जो ऐसी कहानियां लिखे जो लोगों के दिलों को छू लें। उनकी दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदल गई, पर वो प्रेम जो चुपके चुपके पनपता है, क्योंकि रेवाड़ी जैसे छोटे शहर में प्यार को परिवार की मंजूरी और समाज की नजरों की कसौटी से गुजरना पड़ता था। शालिनी और अर्जुन ने अपने दिल की बात को दुनिया से छुपा कर रखा। वो कभी मंदिर के पीछे वाली गली में मिलते, जहां पुराने बरगद का पेड़ उनकी बातों का साक्षी बनता, तो कभी बाजार के उस चाय के ठेले पर, जहां मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की चुस्कियों के बीच वो अपने भविष्य के सपने बुनते। एक छोटा सा घर, जहां किताबों की अलमारी हो, बगीचे में गुलाब के फूल हों, और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ हो। पर उनकी ये छोटी सी दुनिया जल्द ही बिखरने वाली थी। एक दिन अर्जुन के पिता को उनके रिश्ते की भनक लग गई। अर्जुन का परिवार एक साधारण व्यापारी खानदान था, जो शालिनी के पिता, जो एक स्कूल प्रिंसिपल थे, की नजरों में उतना रुतबा नहीं रखता था। अर्जुन के पिता ने उसे सख्ती से मना किया और रातों रात उसे दिल्ली भेज दिया, जहां उसकी सगाई एक दूर के रिश्तेदार की बेटी राधिका से तय कर दी गई। शालिनी को जब ये खबर मिली, तो उनके लिए मानो दुनिया रुक सी गई। वो अर्जुन से मिलने की कोशिश करती रहीं, उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती रहीं, पर कोई जवाब नहीं आया, ना कोई संदेश, ना कोई खत। टूटे दिल के साथ शालिनी ने अपने आंसुओं को छुपाया और अपनी जिंदगी को परिवार और पढ़ाई में झोंक दिया। उनके पिता ने कई बार उनके लिए रिश्ते लाए, पर शालिनी ने हर बार साफ मना कर दिया। उनका दिल तो पहले ही अर्जुन को दे चुकी थीं, और वो किसी और को उस जगह पर बिठाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। साल बीतते गए, और शालिनी कुंवारी बुआ बन गईं। वो बुआ जो अपने भतीजों रवि और अनु और भतीजी प्रिया को प्यार से कहानियां सुनाती थीं, उनकी शरारतों पर हंसती थीं, और हर त्योहार पर पूरे परिवार को एकजुट रखती थीं। उनका कमरा बच्चों का पसंदीदा ठिकाना था, जहां वो शालिनी की पुरानी किताबें पढ़ते, उनकी डायरी के कुछ पन्ने चुपके से देखने की कोशिश करते, और हमेशा पूछते, बुआ, आपने शादी क्यों नहीं की? शालिनी बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मेरे पास तुम सब तो हो। पर उनके दिल में कहीं न कहीं अर्जुन की यादें आज भी जिंदा थीं। हर बार जब वो मंदिर जाती, तो उनकी नजरें अनायासी भीड़ में उसे तलाशती थीं, और हर बार जब वो अपनी डायरी खोलती, तो अर्जुन की लिखी वो छोटी सी कविता, तेरी मुस्कान में बसता है मेरा जहान, उनके दिल को एक पुराने दर्द के साथ छू जाती थी। समय ने शालिनी को एक सख्त बाहर और कोमल भीतर वाली औरत बना दिया था। वो स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाती, पर उनके साथ हंसती भी थीं। वो परिवार की हर जिम्मेदारी निभाती, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती थीं।
फिर एक दिन रेवाड़ी में वार्षिक मेला लगा, वही मेला जहां बचपन में शालिनी अपने भाई के साथ झूले झूलने और चाट खाने जाया करती थी। इस बार वो अपने भतीजों और भतीजी के साथ मेले में गईं। मेला रंग-बिरंगी रोशनी, मिट्टी के खिलौनों की दुकानों और भेलपुरी के ठेलों से सजा था। बच्चों को चाट खिलाते हुए शालिनी की नजर अचानक एक शख्स पर पड़ी। वो अधेड़ उम्र का था, पर उसकी गहरी आंखों में वही पुरानी चमक थी। शालिनी का दिल धक से रह गया। वो अर्जुन था। वो उसे देखती रहीं, और जब अर्जुन ने उनकी ओर देखा तो दोनों के बीच समय मानो थम सा गया। बच्चों की आवाजें, मेले की भीड़, सब धुंधला हो गया और सिर्फ वो दो चेहरे बाकी रह गए। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास आया और बस इतना कहा, शालिनी, तुम वही हो ना? उस एक सवाल में बीते हुए सालों का दर्द, प्यार और पछतावा सब समा गया था। शालिनी ने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि उनके गले में शब्द अटक गए थे। बच्चों को पास की दुकान पर भेजकर शालिनी और अर्जुन मेले की भीड़ से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, और वहां उस नीम की छाव में उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अर्जुन ने बताया कि उसकी शादी राधिका से हुई थी, पर वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हुआ। राधिका को उसका लेखक बनने का सपना पसंद नहीं था और अर्जुन का दिल कभी उस रिश्ते में नहीं लगा। 5 साल बाद उनका तलाक हो गया और तब से वो दिल्ली में अकेला रहता था। एक छोटा सा प्रकाशन शुरू किया था और अब रेवाड़ी अपने पुराने घर को देखने आया था। शालिनी ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, कैसे वो बच्चों को पढ़ाने में अपनी खुशी ढूंढती थीं और कैसे उनकी डायरी में अर्जुन की यादें आज भी जिंदा थीं। अर्जुन ने बताया कि उसने शालिनी को कई चिट्ठियां लिखी थीं, पर शायद वो कभी उन तक नहीं पहुंची। उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, जिसमें वही कविता लिखी थी जो उसने शालिनी के लिए बनाई थी। शालिनी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी डायरी खोली और दिखाया कि वो कविता आज भी उनके पास थी। उस रात जब मेले की रोशनी धीमी पड़ने लगी, अर्जुन ने शालिनी का हाथ थामा और कहा, शालिनी, क्या हम अब भी उन सपनों को सच कर सकते हैं? शालिनी ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में डर था, समाज का, परिवार का और उस उम्र का जिसमें लोग प्यार को सिर्फ जवानी का खेल समझते हैं। पर फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और वहां उन्हें वही पुराना विश्वास दिखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ अर्जुन। अगले कुछ महीने उनके लिए आसान नहीं थे। परिवार को समझाना, खासकर प्रकाश को, जो अपनी बहन के लिए हमेशा चिंतित रहता था, एक चुनौती थी। पर शालिनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई से खुलकर बात की, अर्जुन की ईमानदारी का भरोसा दिलाया और बच्चों ने भी अपनी बुआ का साथ दिया। आखिरकार एक सादे समारोह में, उसी मंदिर के आंगन में जहां वो कभी चुपके से मिला करते थे, शालिनी और अर्जुन ने एक दूसरे का साथ चुना। शादी के बाद वो दोनों रेवाड़ी में ही रहे। अर्जुन ने अपना प्रकाशन यहां शिफ्ट किया और शालिनी ने स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। उनका घर वही था जिसका सपना उन्होंने जवानी में देखा था, किताबों की अलमारी, गुलाब का बगीचा और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ। बच्चे अब उन्हें कुंवारी बुआ नहीं, बल्कि प्यार वाली बुआ कहकर चिढ़ाते थे और शालिनी हर बार बस मुस्कुरा देती थीं, क्योंकि उनके दिल का वो पुराना राज अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुका था, जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को रोशन कर रहा था।